नमस्ते। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है स्कूल के पहले दिन जब एक बच्चा क्लास में कदम रखता है तो उसके दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है? आज हम इसी बड़े ही मजेदार सवाल की तह तक जाने वाले हैं। अक्सर तो यही माना जाता है ना कि बच्चे भाई एक कोरी स्लेट की तरह होते हैं। एक खाली पन्ना जिस पर ज्ञान की पहली इबारत टीचर ही लिखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बात सच है? आज का विज्ञान, चाहे वो भाषा का हो या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी का, हमें कुछ और ही कहानी बताता है। इसका जवाब है एक जोरदार बिल्कुल नहीं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए ना पहले हमें उस पुरानी सोच को समझना होगा जिसे कोरी स्लेट का मिथक या द ब्लैंक स्लेट मिथ कहा जाता है। ये सोच जो है एक बहुत पुरानी फिलॉसफी से आई है, जिसे कहते हैं टैब्यूला रासा। इसका मतलब बस इतना सा है कि इंसान बिना किसी जानकारी के एकदम खाली दिमाग के साथ पैदा होता है और जो कुछ भी सीखता है वो अपने तजुर्बों से सीखता है। लेकिन अब मॉडर्न साइंस हमें बताता है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझने का ये तरीका ये पूरी तरह से अधूरा और सच कहें तो गलत है। तो सवाल उठता है कि ये धारणा गलत क्यों है? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने खुद के कुछ आइडियाज के साथ स्कूल आते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे एक तरह का दिमागी मैप या स्कीमा कहते हैं। दूसरा, वे अपने परिवार और अपनी संस्कृति से ज्ञान का एक अनमोल खजाना साथ लेकर आते हैं। और सबसे जरूरी बात, उनके दिमाग का जो सबसे तेजी से विकास होता है ना, वो स्कूल शुरू होने से पहले ही हो चुका होता है। तो चलिए अब इस मिथक को पीछे छोड़ते हैं और हकीकत की बात करते हैं। और यकीन मानिए जो सच्चाई अब सामने आने वाली है वो आपको शायद चौंका दे। 5,000, जी हाँ, 5,000। ज्यादातर बच्चे जब स्कूल की दहलीज पर कदम रखते हैं ना, तब तक वो 2,000 से 5,000 शब्दों का एक पूरा भंडार लेकर आते हैं। सोचिए जरा, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो सवाल ये है कि वो इतनी बड़ी वोकैबुलरी बनाते कैसे हैं? इसे कहते हैं स्पंज इफेक्ट। जन्म से ही वो अपने आसपास की हर बातचीत, हर कहानी, हर गाने को एक स्पंज की तरह बस सोख रहे होते हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? वो जितने शब्द बोल पाते हैं ना, उससे कई कई ज्यादा शब्द समझते हैं। और वो सिर्फ शब्द नहीं रट रहे होते, बल्कि भाषा के पैटर्न और उसके नियम भी पकड़ रहे होते हैं। अब ये एक बेहतरीन मिसाल है इसे समझने के लिए। जब कोई बच्चा कहता है मैंने पार्क गया था, तो पहली बार में ये सुनने में एक ग्रामर की गलती लगती है। लेकिन जरा रुकिए, असल में ये दिखाता है कि बच्चे ने पास्ट टेंस यानी भूतकाल बनाने का एक नियम सीख लिया है। हाँ, बस उसे अभी इसके एक्सेप्शंस यानी अपवाद नहीं पता। तो ये ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि ये तो सीखे हुए नियम को लागू करने की एक कोशिश है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि उनके पास हजारों शब्द हैं। लेकिन ये शब्द हैं किस तरह के? चलिए एक बच्चे की पहली डिक्शनरी में झांक कर देखते हैं कि उसमें क्या क्या मिलता है। देखिए, एक छोटे बच्चे की दुनिया घूमती है अपनी जरूरतों, अपनी भावनाओं और अपने आसपास की चीजों के इर्द गिर्द। तो जाहिर सी बात है उसकी शुरुआती शब्दावली भी इन्हीं चीजों के बारे में होगी। सब कुछ बहुत प्रैक्टिकल होता है। तो पहली कैटेगरी में आते हैं वो शब्द जो उन्हें अपनी दुनिया चलाने में मदद करते हैं, जैसे कि रुको, मेरा और चाहिए। ये शब्द उनकी ज़रूरतें बताते हैं। नहाना या सोना जैसे शब्द उनके डेली रूटीन का हिस्सा हैं। एक तरह से ये उनकी सर्वाइवल टूलकिट हैं। इसके बाद आती है लोगों, जगहों और चीज़ों की एक पूरी दुनिया। वो अपने सबसे करीबी लोगों को पहचानते हैं। मम्मी, पापा, भाई, बहन, घर की हर चीज़ का नाम जानते हैं। कुर्सी है, बिस्तर है, दरवाज़ा, चम्मच और हाँ, उनकी अपनी खेल की और बाहर की दुनिया भी है। कुत्ता, बिल्ली, गेंद, किताब, ये सब मिलकर उस 5,000 शब्दों के आंकड़े को एक ठोस असली शक्ल देते हैं। और फिर वो शब्द आते हैं जो उनकी दुनिया में रंग और हरकत भरते हैं, यानी एडजेक्टिव्स और वर्ब्स। बड़ा या छोटा, गरम या ठंडा जैसे शब्दों से वो अपने आसपास की दुनिया को महसूस करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। खुश, दुखी, गुस्सा, इन शब्दों से वो अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं। और भागना, कूदना, खेलना, रोना, हंसना जैसी क्रियाएं तो उनके हर दिन का हिस्सा हैं ही। और एक छिपी हुई वोकैब्युलरी भी होती है। ये अंदर, ऊपर, अभी, बाद में जैसे थोड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट वाले शब्द हैं।
अब हो सकता है कि वो इन्हें पूरी तरह से ना समझते हों। जैसे किसी 4 साल के बच्चे के लिए कल का मतलब अक्सर बस अभी नहीं होता है, लेकिन वो इन शब्दों को भी लगातार सोख रहे होते हैं, उन्हें अपने दिमागी शब्दकोश में जोड़ रहे होते हैं। तो अगर बच्चा एक कोरी स्लेट नहीं है, तो फिर वो क्या है? यहीं से हमें एक ज्यादा बेहतर और सटीक तस्वीर मिलनी शुरू होती है। तो देखिए, पुरानी धारणा थी एक कोरी स्लेट की, लेकिन नई हकीकत है एक आंशिक रूप से लिखी गई किताब की। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये पूरा नजरिया बदलने वाली बात है कि हम एक छोटे से बच्चे को आखिर देखते कैसे हैं। और इस नई समझ का ना असली दुनिया पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिसे कहते हैं वर्ड गैप या शब्दों का अंतर। मतलब जिन बच्चों के घर पर उनसे ज्यादा बातें की जाती हैं या जिन्हें रोज कहानियां सुनाई जाती हैं, वो नेचुरली ज्यादा शब्दों के साथ स्कूल आते हैं। और इस अंतर को पाटना एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा मकसद बन जाता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का दिल है। एक बच्चा कोरी स्लेट नहीं है, बल्कि एक आधी लिखी हुई किताब है, जिसके पहले कुछ चैप्टर्स, कुछ पन्ने उसके परिवार और उसके माहौल ने लिखे हैं। और स्कूल का काम उन पन्नों को फाड़कर फेंकना नहीं है, बल्कि उस बच्चे को अपनी कहानी के बाकी हिस्से को लिखने में मदद करना है। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब वो बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं, तो उनकी कहानी के अगले अध्याय में क्या लिखा जा रहा है? ये सोचने वाली बात है ना।